बीबीए के फर्स्ट ईयर में हो और बीबीए एग्जाम्स को लेकर वरिड हो, तो कौन सी है वो बेस्ट बीबीए एग्जाम स्ट्रैटेजीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए टॉप स्कोर्स पाने के लिए? कौन सी है वो बेस्ट एग्जाम स्ट्रैटेजीज जिन्हें यूज करके एवरेज बीबीए स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स में 9+ CGPA स्कोर कर सकते हैं? तो अगर आपके भी हैं ये सारे सवाल, तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फॉर बीबीए एग्जाम्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को ये मिथ होती है कि जिन स्ट्रैटेजीज को यूज करके हम स्कूल में अच्छे नंबर लाते थे, उन्हीं सेम स्ट्रैटेजीज को यूज करके हम कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट रियलिटी ये है कि कॉलेज में स्कूल से बहुत अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आप वो सेम स्ट्रैटेजीज यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में तो काफी एवरेज स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मगर जब से वो कॉलेज आए हैं वो काफी अच्छे CGPA स्कोर करने लग गए हैं यूजिंग द राइट स्ट्रैटेजीज। और इन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक अच्छी GPA इतनी जरूरी क्यों होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन ये है कि कई सारे ऐसे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स है, फाइनेंशियल एड है दैट रिक्वायर अ गुड GPA। तो जितनी ज्यादा आपकी GPA होगी उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे टू सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा रीजन है कि अगर आप फ्यूचर में MBA कंसिडर कर रहे हो, तो जो टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं वो यूजुअली कैंडिडेट को GPA के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। तो अगेन यहाँ पर GPA बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तीसरा रीजन है, अगर आप BBA के बाद जॉब ढूंढ रहे हो या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो कैंडिडेट्स को यूजुअली GPA के बेसिस पर इनिशियली स्क्रीन करते हैं। तो जितना ज्यादा आपका अच्छा GPA है उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इट विल हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंड स्पेशली तब अगर आप एंट्री लेवल पोजिशंस और इंटर्नशिप्स को टारगेट कर रहे हो। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया है कि अच्छी GPA क्यों जरूरी होती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस अच्छी GPA को पाने के लिए या मेंटेन करने के लिए कौन सी है वो चीजें जो हमें एज अ स्टूडेंट करनी है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये कि हमें मिड सेमेस्टर के एग्जाम्स को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिड सेमेस्टर के एग्जाम्स को इग्नोर कर देते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, एक सेमेस्टर में 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मिड सेमेस्टर एग्जाम्स और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स। तो यूजुअली स्टूडेंट्स मिड सेमेस्टर एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेते, ये सोचकर कि वो एंड सेमेस्टर में कवर अप कर लेंगे। बट रियलिटी ये है कि कई सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स यूजुअली मिड सेमेस्टर एग्जाम्स को एज इंटरनल एग्जाम्स ट्रीट करते हैं, और इससे ये होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज होता है मार्क्स का, वो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स पर आकर रह जाता है। इनफैक्ट कभी कभी जो क्लास टेस्ट, प्रेजेंटेशंस, केस स्टडीज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें कंडक्ट की जाती है, इनके साथ भी इंटरनल मार्क्स जुड़े हुए होते हैं जो कभी कभी स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड GPA, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। तो अगर आप 8+ या 9+ GPA के लिए एम कर रहे हो तो इन सारी चीजों को इग्नोर मत करो। अच्छा GPA स्कोर करने के लिए जो दूसरी चीज है जो हमें करनी है वो ये है कि हमें BBA का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लेना है। तो दोस्तों, BBA के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि आपके करिकुलम में आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, एंड उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। जो BBA का क्वेश्चन पेपर होता है वो वैसे तो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, लेकिन यूजुअली BBA के क्वेश्चन पेपर में रहते हैं MCQs, शॉर्ट आंसर्स और केस स्टडीज, जो आपकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ लो, सो दैट आप अपने आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सको एंड अकॉर्डिंगली अपना टाइम भी मैनेज कर सको। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यूजुअली फर्स्ट ईयर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पढ़ाया जाएगा, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे
से सब्जेक्ट्स। आप अपना कॉलेज का सिलेबस अपने एकेडमिक पोर्टल से या फिर अपने प्रोफेसर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो एंड आपका जो फोकस है वो अपने कोर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की ब्रेकडाउन पर होना चाहिए। अगर आप इन डिटेल अपने कॉलेज के बीबीए के एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हो तो इसके लिए आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जा सकते हो, जहां आपको अपने कॉलेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, या फिर आप अपने सीनियर्स के पास भी जा सकते हो जो आपको और भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसा माइंडसेट रखना है, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आपका फोकस होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। फॉर एग्जांपल केस स्टडीज, जहां पर आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना पड़ सकता है, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को टेस्ट करेगी। तीसरा पॉइंट है क्लास नोट्स। अब अगर आप स्कूल और कॉलेज लाइफ की पढ़ाई में जो मेजर डिफरेंस है वो देखोगे, वो ये है कि स्कूल में तो हम रेगुलरली क्लासेस अटेंड किया करते थे, आफ्टर स्कूल हम रेगुलरली ट्यूशन जाया करते थे, बट कॉलेज में हम मोस्टली सेल्फ स्टडी करते हैं और इसलिए ज़रूरी होते हैं क्लास नोट्स। क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं। अब अगर आप बीबीए की बुक्स लेकर बैठ जाओगे तो आपको हर एक टॉपिक पर डिटेल्ड कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो आप एग्जाम्स की ठीक पहले हमेशा गो थ्रू नहीं कर सकते एंड इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू। बट यहीं ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड होते हैं, क्योंकि इसमें आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो आप क्लास में सुन रहे हो वही आप लिख रहे हो। उसमें प्रोफेसर्स के नोट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं जो आप बाद में रेफर कर सकते हो एंड जो एग्जाम्स के पहले आपके दिमाग में भी अच्छे से बैठ जाएंगी, आपके लिए ईजी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी। इनफैक्ट कई बार प्रोफेसर्स ऐसे टॉपिक्स या क्वेश्चंस को हाईलाइट करवा देते हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट्स रीविजिट करते हुए आप इन टॉपिक्स या क्वेश्चंस पर एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो, जो एग्जाम में आपके अच्छे परफॉर्म करने की चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज कर देगी। और एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स आपसे टीचर्स करवाते हैं को बीबीए कोर्स के दौरान, उनको भी रिविजिट कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स के पहले, क्योंकि कई बार जो टीचर्स होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस लेकर सेमेस्टर एग्जाम्स में डाल देते हैं। अच्छा जीपीए स्कोर करने का नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि आप मेमोराइज करने पर नहीं, समझने पर ज्यादा फोकस करो। यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को बिना समझे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब आप बीबीए जैसा प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हो जहां पर स्पेशली आपको केस स्टडी सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया हुआ है वीडियो में, और आपको रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, रियल लाइफ बिजनेस कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना पड़ता है, इट कैन बी अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर यू एंड ये आपके जीपीए को कंसिडरेबली घटा भी सकता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रांड है, एप्पल और नाइकी। अब आप ये पढ़ सकते हो कि ये 2 ब्रांड्स अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में कौन से वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, और जब आप ऐसे करोगे तो आप धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आप समझने लग जाओगे। आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए विजुअल टूल्स जैसे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की भी हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आप विजुअली उसको ड्रॉ कर सकते हो, आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोरिलेट। एक और तरीका है, आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, आप उसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, ऐसे 3 या 4 या 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हो ताकि आपका ब्रेन उसको इजीली प्रोसेस कर सके। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।